वो इंडिपेंडेंट थी, अपने मामला वो खुद देखती थी। और जब लॉक तोड़ा है, चिटकनी लगी हुई थी या डबल लॉक था, अब हमें क्या पता, किसी ने अंदर से लॉक खोला है, सारा प्री प्लान किया और वो मामला खत्म कर दिए। 7 से 8 माह, 4 माह, 2 माह बॉडी को हो गए। उनको डाइवोर्स हो चुकी है, अब जब डाइवोर्स हो जाए फिर कुछ भी आप कह सकते। शी इज इंडिपेंडेंट, शी इज ऑथोराइज्ड पर्सन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साइमा नवाज़ और आप देख रहे हैं QC TV। नाज़रीन, आज हम हुमैरा असगर के बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया पे एक धूम मची हुई है कि हुमैरा के साथ क्या वाक़या ऐसा पेश हुआ कि उनकी मौत हो गई। बाज़ लोगों का ये कहना है कि उनको कत्ल किया गया, बाज़ लोगों का कहना है कि उनको कोई हादसा पेश आया या उन्होंने कोई मेडिसिन खा लिया है। लेकिन पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो बात सामने अभी तक के तफ्तीश के बाद सामने आई है वो ये आई है कि उनकी फ्रेंसिक के लिए सारी चीज़ें भिजवा दी गई हैं और ये फ़ैसला करना अभी मुश्किल है कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, क्या उनको कत्ल किया गया या उन्होंने कोई मेडिसिन खा ली है। अक्सर वाक़यात में ये भी बात सामने आती है कि अचानक हरकतें कल्ब बंद होने की वजह से या उनका ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से या शुगर लो होने की वजह से भी मौत वाक़या हो सकती है। लेकिन ये बात फ़ैसला अभी फ्रेंसिक की रिपोर्ट के बाद आएगा। नाज़रीन, हुमैरा असगर एक मारूफ अदाकारा जिसके लाखों मदाह हैं, वो अपने फ़्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई है। लोगों का बेशुमार लोगों का बहुत कुछ कहना है, लेकिन उनके मौत की क्या वजूहात है ये हम आपको एंड पे बताएंगे। नाज़रीन, वो आती हैं अपने फ़्लैट में और मुर्दा हालत में पाई जाती हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पहली बात ये कि वो अपने फ़्लैट में आई, रहती रही हैं। मालिक मकान को किराया ना मिलने की वजह से उन्होंने उसके साथ रब्ता करने की बेशुमार कोशिशें की, लेकिन रब्ता ना होने की वजह से उन्होंने केस कर दिया। बिजली मुनक़िता कर दी गई, बिजली का बिल अदायगी ना होने की वजह से काट दी जाने पर भी उनके साथ रब्ता ना हो सका, क्योंकि वो इस दुनिया में ही मौजूद ना थी। उनके मोबाइल फ़ोन बंद थे। मोबाइल फ़ोन कितनी देर चल सकते हैं? 1 दिन 2 दिन, उसके बाद उनका रब्ता ही पूरी दुनिया से कट गया। कोई ऐसा मौजूद नहीं था। क्या पड़ोसियों में भी कोई ऐसा मौजूद नहीं था कि जो पता करता कि यहाँ से आने जाने वाली जो है वो एकदम से कहाँ गायब हो गई है? कोई उनके अजीज़ रिश्तेदारों में ऐसा बंदा नहीं था, कोई उनके दोस्तों में भी ऐसा बंदा नहीं था जो उनका पता ही कर लेता। आखिर वो एक मारूफ अदाकारा थी, उनकी बेशुमार कमिटमेंट्स थी, लोगों के साथ मिलना जुलना और अपनी मसरूफियात के हवाले से सेट पे जाना, अदाकारी के हवाले से बातचीत करना। क्या कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो उनका पता कर लेता? वो इतने माह गायब रहीं, इतने माह सफ़ाई हस्ती से गायब रहीं, लेकिन किसी को भी ना पता चल सका। 30 सितंबर 2024 को इंस्टाग्राम पे उनका आखिरी मैसेज आया अपने मदाहों के लिए। इससे पहले रेगुलर उनके मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आते रही हैं। सोशल मीडिया पे उनका रब्ता मुनक़िता होने के बाद भी लाखों मदाहों में भी वो हुमैरा असगर को कोई भी ना तलाश कर सका। कोई उनका इतना करीबी दोस्त ना था कि उनके बारे में मालूम ही कर लेता। उनकी ताफ़ुनज़दा मुर्दा हालत में लाश मिली तो ये बात सामने आती है कि हम इस बेहिसी के दौर में ज़िंदा हैं। नाज़रीन, पुलिस का ये कहना है कि हुमैरा असगर की इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि उनकी वो मौत जो है वो उनकी हड्डियाँ इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि उसका तयन करना ही मुश्किल हो गया है कि उनकी मौत की असल वजह क्या है। पुलिस का ये भी कहना है कि फ्रेंसिक के लिए उनके तमाम मोबाइल फ़ोन लैपटॉप तो भिजवाए ही गए हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके नमूने भी भिजवाए गए हैं, उनके स्टमक से नमूने लेके भी भिजवाए गए हैं ताकि ये पता चल सके कि उनके साथ हुआ क्या है। इतनी बड़ी तादाद मदाहों की ये जानने के लिए बेताब है कि क्या वाक़या हो गया हुमैरा असगर के साथ कि उनकी मौत वाक़या होगी और किसी को भी ना पता चल सका। नाज़रीन, उनके सबसे सितम ज़रीफ़ी ये है एक औरत के लिए कि वो बाहर निकली घर से और अपने घर वालों से भी उनका रब्ता मुनक़िता रहा, क्योंकि घर वालों से ज़्यादा कोई इनके करीब नहीं होता। उनकी फ़ैमिली ने उनकी लाश लेने से इनकार कर दिया।
اس سے بڑھ کے کیا ہوگا ستم کہ ان کی فیملی نے بھی انکار کر دیا. ان کی فیملی کے انکار کے بعد ان کے بہنوئی نے پولیس سے لاش لینے کے لیے کہا کہ ان کی آخری رسومات ادا کر دی جائے, لیکن پولیس نے ان کو انکار کرتے ہوئے کہا کہ آخری رسومات کے لیے خونی رشتے کا آنا ضروری ہے. ناظرین, ہماری یہ دعا ہے کہ خونی رشتے جو ہیں وہ آ کے ان کی آخری رسومات کو ادا کریں اور ان کی اصالِ ثواب کے لیے دعا کریں کہ ان کی روح کو بھی سکون مل سکے. ایسے ہی بہت سے واقعات کے اوپر پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے QC TV.